हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 3 resistances of 4 ohm each are connected as shown in figure. If the point D divides the resistance into two equal halves, the resistance between points B and C will be. 4 options given. First option says 12 ohm, B says 6 ohm, C 3 ohm and D 8/3 ohm. So बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम बच्चों देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखना, अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो कुछ इस तरीके से मैं आपको बना देता हूं. यहां पे 4 रेजिस्टेंसेस को मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं और ये आपके एंड्स हैं. तो बच्चों और इसके मिड में एक कोई रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है. मैं इसको P मान लेता हूं, ये Q है, ये R है और ये S है, और इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, ये मान लिया M है. तो बच्चों अगर हम इस तरीके के सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर मैं रेजिस्टेंसेस को ऐसे देखूं, P/Q इक्वल्स टू R/S अगर हमें मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. और क्या है बच्चों कि यहां पे जो M होगा, तो M में नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो. ये व्हीटस्टोन ब्रिज की हम बात करते हैं, तो अगर P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो M में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश इस तरीके से हमें मिलता जाता है. ये सीरीज की बात है. और अब अगर मैं पैरेलली बात करूं और दो रेजिस्टेंसेस जो कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये हमें मिलता है पैरेलल के केस में, जब पैरेलली कनेक्टेड है दो रेजिस्टेंसेस तब. सो बच्चों अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको देखें, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट होगा कहीं, वो इसको दो हाफ में डिवाइड कर रहा है. तो जब मैं इसको फाइनली ड्रॉ करूंगा, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा, कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा बच्चों. ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है. अब मैं इसकी बात करूं तो ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है बच्चों, और ये दो हाफ में डिवाइड हो रहा है, यानी कि इधर वाला पार्ट जो होगा ये 2 ओम का हो जाएगा और इधर वाला पार्ट जो होगा ये 2 ओम का होगा. तो ये 2 ओम है और बच्चों ये 2 ओम है. और बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है. अब मैं अगर इस ब्रिज की बात करूं बच्चों, तो क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे कि अगर मैं P/Q करूं, तो यहाँ पे P/Q इज इक्वल्स टू आएगा 4/4, और अगर मैं R/S करूं तो ये आ जाएगा 2/2. यानी कि दोनों ही केस में क्या मिल रहे हैं हमें, 1/1 या मैं कहूं 1 मिल रहे हैं. तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, यानी कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में फिर मैं इस इंटरनली अगर मैं बात करूं, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. तो अब मैं अगर P और Q में रेजिस्टेंस देखूं, तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, तो ये 4 ओम और ये 4 ओम के एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. तो यहां से मैं अगर बात करूं R की, तो R1 मान लेते हैं, तो R1 कितना हमें मिल गया, 8 ओम का, सीरीज में कनेक्टेड थे इसलिए. और अगर इन दोनों की बात करूं तो बच्चों ये भी दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये हमें मिल गया R2. R2 हमें क्या मिल जाएगा, 4 ओम के बराबर. अब ये दोनों 8 और 4 ओम के रेजिस्टेंसेस जो हैं कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है पैरेलली, यानी कि ये 8 है और ये 4 ओम है. अब अगर मैं इनके बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो मैं R डैश मान लेता हूं, और R डैश क्या हो जाएगा, ये पैरेलली है. तो R1 इंटू R2 यानी कि 8 इंटू 4 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 8 प्लस 4. सो जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 32/12. तो बच्चों जब हम इसको कट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12. यानी कि जो वैल्यूज मिली आपको वो क्या मिली बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं तो R डैश की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली, 8/3 ओम के बराबर. यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का वो क्या हो जाएगा, 8/3 ओम के बराबर. सो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 8/3 ओम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.